योरोमन अन्य काश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 5 की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि मिराई क्योंगसोक से उसके साथ ड्रिंक्स पर जाने के लिए पूछती है, तो क्योंगसोक हाँ कह देता है। वहीं सुहा उन्हें बात करते हुए देखकर जेलस फील कर रही होती है, साथ ही अपने फोन में किसी लड़के के पिक्चर्स को लाइक करती है। जिसके बाद मिराई और उसकी फ्रेंड अपने घर जा रही होती हैं, तो उन्हें फिर से ऐसा लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। तो वो पीछे मुड़कर देखती हैं, तो कोई वहाँ से भागता है, जिसके पीछे मिराई भी भागती है और जोंग पुलिस को कॉल करती है। वहीं मिराई भागते हुए उस लड़के को पकड़ती है, तो वो एक टीनेज लड़का निकलता है, तो पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है, जहां वो पुलिस को बताता है कि उसने जब मिराई को जाते हुए देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सेलिब्रिटी है, इसलिए उसने उसे फॉलो किया। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो आज फर्स्ट टाइम यहाँ आया है, तो मिराई उसे माफ कर देती है। और उसी टाइम मिराई के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि कौन है वो जिसने उनकी बेटी का पीछा किया। तो पुलिस ऑफिसर उनसे पूछते हैं कि वो इतनी लेट यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो तो बस अपनी बेटी को देखने आए थे कि वो अच्छे से घर पहुंच गई या नहीं। जिसके बाद मिराई और उसके डैड वहां से आ जाते हैं और रास्ते में बातें करने लगते हैं, यानी मिराई के डैड ने उसे माफ कर दिया होता है। वहीं नेक्स्ट डे मिराई और क्योंगसोक ड्रिंक्स के लिए जाते हैं, तो क्योंगसोक उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो मिराई कहती है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद मिराई क्योंगसोक से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम नाराज मत होना। तो वो आगे कहती है कि तुम्हारा कभी मन नहीं करता अपनी मॉम से बात करने का। तो क्योंगसोक कहता है कि तुमने मुझे ये बात करने के लिए बुलाया था। तो वो चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी मिराई अपनी बात कहती है कि उसके डैड उसकी सर्जरी को लेकर नाराज थे, यहाँ तक कि उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया था। लेकिन उन्हें मेरी इतनी फिक्र थी कि वो रोज मुझे देखने आते थे, यानी जो मिराई का रोज पीछा करता था वो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड थे। आगे मिराई कहती है कि हमारे पेरेंट्स या हम अपने पेरेंट्स से कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन हम एक दूसरे की फिक्र करना नहीं छोड़ते, और तुम्हारी मॉम भी तुम्हें बहुत मिस करती हैं। ये सुनकर क्योंगसोक को अपनी मॉम का फेस याद आता है कि इतने सालों बाद भी वो उसे कितना मिस कर रही थी, यानी वो भी अपनी मॉम को थोड़ा बहुत मिस करना शुरू कर देता है। जिसके बाद क्योंगसोक उससे कहता है कि ऐसा क्या रीजन था कि उसने अपने डैड को बिना बताए सर्जरी करा ली। तो वो कहती है कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया था, जिसे वो वापस पाना चाहती थी। आगे मिराई कहती है कि तुमने भी तो मेरे फेस का मजाक बनाया था। तो ये सुनकर क्योंगसोक शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि मैंने कब तुम्हारा मजाक बनाया। तो मिराई कहती है कि रहने दो, तुम्हें याद नहीं होगा। तो क्योंगसोक कहता है कि नहीं, मुझे जानना है कि मैंने तुम्हारा मजाक कब बनाया। तो मिराई कहती है कि तुम्हें याद है कि बस स्टॉप पर तुम मेरे फेस को देखकर हंस रहे थे। तो क्योंगसोक कहता है कि हाँ, वो दिन मुझे अच्छे से याद है, लेकिन उस दिन मैं तुम्हें देखकर नहीं बल्कि तुम्हारे डांस मूव्स देखकर हंस रहा था, और उन्हीं डांस मूव्स की वजह से मैंने तुम्हें कॉलेज में पहचान लिया था। तो मिराई कहती है मेरे डांस मूव्स देखकर हंस रहे थे। तो क्योंगसोक कहता है कि वो दिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारी वजह से थोड़ा बहुत हंसा था। जिसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा ड्रिंक्स करने की वजह से मिराई ठीक से चल नहीं पा रही होती। तो क्योंगसोक उसे एक गाड़ी से टकराने से बचाता है। तो मिराई उसे थैंक्स बोलती है और दोनों बस स्टॉप पर बस के आने का वेट करने लगते हैं। तो क्योंगसोक कहता है कि तुम मुझे फिर से वही डांस मूव्स करके दिखा सकती हो। तो मिराई कहती है कि उसे अब वो डांस मूव्स याद नहीं है। तो क्योंगसोक कहता है उसे भले ही याद ना हो, लेकिन मुझे हैं, और वो उन्हीं डांस स्टेप्स को करके दिखाने लगता है। जिसके बाद मिराई कहती है कि उस दिन तुम मुझ पर नहीं हंस रहे थे, तो उस दिन स्कूल में मेरे परफ्यूम के बारे में क्यों पूछ रहे थे। तो क्योंगसोक कहता है कि मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मैं उस परफ्यूम की फ्रेगनेंस से नफरत करता हूँ, क्योंकि उसकी मॉम उसी परफ्यूम को यूज करती थी, जिसके बाद वो उसे और उसकी सिस्टर को छोड़कर चली गई थी।
जिसके बाद क्योंगसोक उससे पूछता है कि क्या वो उसे घर तक छोड़ दे, तो वो उसे मना कर देती है, ये कहकर कि उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिराई क्योंगसोक की मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो क्योंगसोक की मॉम उसे हाँ बोलती हैं, यानी जो मिराई को कॉल करके क्योंगसोक की मॉम ने हेल्प मांगी थी, वो यही हेल्प थी कि मिराई क्योंगसोक को उसकी मॉम से बात करने को मनाए। आगे वो कहती हैं कि आज नहीं तो कल उनके बच्चों की नाराजगी खत्म हो जाएगी। इधर क्योंगसोक अपने घर जा रहा होता है तो मिराई के साथ स्पेंड किए टाइम को याद करके खुश होता है। वहीं इधर मिराई भी क्योंगसोक के बारे में सोच रही होती है कि उसने क्योंगसोक को कितना गलत समझा, जबकि वो एक अच्छा लड़का है। फिर वो खुद से कहती है कि वो क्योंगसोक के बारे में इतना क्यों सोच रही है, लेकिन उसके दिमाग में तो बार बार क्योंगसोक ही आ रहा होता है, यानी मिराई भी क्योंगसोक को पसंद करने लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में उनके सीनियर कॉलेज फेस्ट की बात कर रहे होते हैं कि कॉलेज फेस्ट में ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करने का काम सिर्फ ब्यूटीफुल गर्ल्स को ही दिया जाएगा और बॉयज में सिर्फ क्योंगसोक को, जिससे उनके डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रॉफिट हो। और इस काम की जिम्मेदारी यूना को दी जाती है कि वो उन सबको मना सके। जिसके बाद मिराई आती है तो क्योंगसोक को सोडा पीता देखकर वहीं रुक जाती है और फिर से उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है और खुद से कहती है कि जब से मुझे ये पता चला है कि ये एक अच्छा लड़का है, तब से ये मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। कि तभी क्योंगसोक उसे देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो घर ठीक से पहुंच गई थी। तो मिराई कहती है कि हाँ, मैं घर ठीक से पहुंच गई थी। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक से सोए थे, और वो ये कहकर खुद से ही कहती है कि वो इतना स्टूपिड की तरह बिहेव क्यों कर रही है, यानी दोनों के बीच काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है। आगे क्योंगसोक पूछता है कि उसकी कॉलेज फेस्ट को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या वो फेस्ट अटेंड करेगी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं फेस्ट अटेंड नहीं करूंगी क्योंकि वो काफी बिजी है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसी टाइम यूना वहाँ आती है और क्योंगसोक से फेस्ट में सर्वर बनने को कहती है, लेकिन क्योंगसोक फेस्ट में आने से मना कर देता है क्योंकि मिराई फेस्ट में नहीं आ रही है। जिसके बाद यूना सुहा और उसकी फ्रेंड से पूछती है तो वो हाँ कह देती हैं। जिसके बाद यूना मिराई से कहती है तो ज्यादा फोर्स करने पर वो भी हाँ कह देती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी पिक्स सुहा लाइक कर रही होती है, जबकि वो उसे जानती भी नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि ये वही लड़का है जिसने स्कूल में मिराई को रिजेक्ट किया था, जहाँ वो लड़का अपने दोस्तों को सुहा की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि ये लड़की मेरे पिक्स को लाइक करती है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि अगर ये तुम्हें जानती ही नहीं है तो वो तुम्हारे पिक्स को लाइक क्यों कर रही है। तो वो लड़का कहता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ इसलिए वो मेरे पिक्स को लाइक कर रही है। जिसके बाद फेस्ट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मीटिंग होती है, जहाँ डिसाइड किया जाता है कि वो यूनिफॉर्म में स्कर्ट पहनेंगे। तो मिराई कहती है कि उसकी स्कर्ट थोड़ी लॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, जिसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। इधर वूयोंग अपने लिए न्यू अपार्टमेंट सर्च कर रहा होता है, जहां उसकी मुलाकात जोंग से होती है। तो वो भी उसे उसका अपार्टमेंट ढूंढने में हेल्प करने लग जाती है। जहां बात करते करते वूयोंग को पता चलता है कि जोंग और मिराई एक साथ रहते हैं, तो वो उसे और मिराई को अपने साथ ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है। तो जोंग मिराई के साथ वूजिन के कैफे जाती है, जहाँ पहले से जोंगवून वूजिन के कैफे में बैठी होती है कि उसी टाइम वो देखती है कि वूजिन की हेल्पर पैसे चुरा रही है। तो वो ये बात बताने के लिए वूजिन के पास जाती है, लेकिन वूजिन बिना उसकी बात सुने उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन जोंगवू उसे चुप कराकर कहती है कि वो तो बस ये कह रही है कि तुम्हारी हेल्पर चोर है। तो वूजिन गुस्से में उसे अपने कैफे से बाहर निकाल देता है और कहता है कि आगे कभी भी यहाँ मत आना। और उसी टाइम यूना और मिराई वहाँ आती हैं, तो वो उसे रोते हुए देखकर उससे पूछती हैं कि क्या हुआ। तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो यूना उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। जिसके बाद वूयोंग और जोंग भी आ जाते हैं और वे कैफे चले जाते हैं। इधर क्योंगसोक की सिस्टर ऑनलाइन सी फूड का रिव्यू दे रही होती है क्योंकि उसे ऐसा करना काफी पसंद है, लेकिन ये बात घर में अभी किसी को नहीं पता है। वहीं जब क्योंगसोक घर आता है
तो उसके डैड उससे कहते हैं कि वो अपनी मॉम से दूर रहे, क्योंकि उसकी मॉम उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद क्योंगसोक घर से बाहर आता है और मिराई को कॉल करने की सोचता है, लेकिन करता नहीं है। इधर वो लड़का सुहा का पता लगाकर उससे कैफे में मिलने आता है, तो सुहा भी उससे फ्रैंक होकर बातें करने लगती है। यानी सुहा के दिमाग में फिर से कुछ चल रहा है। इधर वूयोंग, मिराई और जोंग तीनों ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां जोंग मिराई को बताती है कि वूयोंग हमारे घर के पास ही रहने आ गया है। वहीं क्योंगसोक अपने दोस्त की हेल्प करने आता है, तो उसका दोस्त जोंगबून की बात क्योंगसोक को बताता है। इसी बीच उसे मिराई की आवाज सुनाई देती है, तो वो उससे मिलने जाता है, जहां वो उसे वूयोंग के साथ देखकर जेलस फील करता है और वो उससे कहता है कि इस टाइम वो यहाँ क्या कर रही है। तो मिराई क्योंगसोक का फेस देखकर चुप हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या क्योंगसोक मिराई से अपना लव कन्फेस करेगा और क्या वूयोंग मिराई के करीब आ पाएगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगे हो।